नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। अनेक भारतीयों के मन में यह सवाल उमड़ता रहा है कि अमेरिका में जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए ठीक रहेगा या डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे कार्यकाल के लिए चुना जाना। दुनिया भर की नजरें अमेरिकी चुनाव पर लगी रही। चुनाव के बाद नतीजों को लेकर भी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की तरफ टकटकी लगाए नजरें परिणाम तलाशती रही। ऐसे में आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे कि अमेरिका में फाइनल रिजल्ट आने में देरी के पीछे की वजह। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे बिना राष्ट्रपति चुने अमेरिका में कितने दिन प्रशासन चल सकता है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े और भी सवाल हैं जो इस चुनाव को समझने के लिए जरूरी हो जाते हैं। अमेरिका में चुनावों की निगरानी कैसे की जाती है? अमेरिका में संघीय, राज्य और स्थानीय सभी चुनाव सीधे सीधे व्यक्तिगत राज्यों की सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। व्हाइट हाउस की वेबसाइट के अनुसार अमेरिकी संविधान और कानून राज्यों के चुनाव जीतने के तरीके में व्यापक अक्षर प्रदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में अलग अलग नियम हैं। कई अमेरिकी राज्यों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर होती है। एक राजनेता जो कुछ राज्यों में सीधे चुने जाते हैं, दूसरे में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चुनाव प्रक्रिया भारत से कैसे है भिन्न? भारत में अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन में निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। इस धारा के अनुसार राष्ट्रपति संसद द्वारा इसके लिए बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों नियुक्ति करता है। इसके तहत मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 15 जून 1949 को उक्त अनुच्छेद प्रस्तुत करते हुए कहा था कि पूरी निर्वाचन मशीनरी एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग के हाथों में होनी चाहिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स, मतदान अधिकारियों और अन्य को निर्देश जारी करने का हकदार होगा। भारतीय संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। संविधान में अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। मोहिंदर सिंह गिल बनाम चुनाव आयोग के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 324 के तहत मिले चुनाव आयोग सीमाओं से परे बताया गया था। लेकिन अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया जैसे वोटों की गिनती, डाक मतदान और निर्वाचन क्षेत्र काफी भिन्न है। अक्सर अलग अलग राज्यों पर आरोप लगाया जाता है कि वे एक राजनीतिक दल को गैर कानूनी तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। जिम क्रो युग 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के अंत तक के दौरान 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया और अमेरिका दक्षिण में राज्यों ने सक्रिय रूप से काले लोगों को वोटिंग के अधिकार से रोका। चुनाव 2020 में वोटों की गिनती में समय क्यों लगा? अधिकांश अमेरिकी राज्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों की अनुमति देते हैं, लेकिन देश भर में पेपर मतपत्र आदर्श है। गिनती के आगे प्रसंस्करण नामक एक चरण आता है, जिसमें हस्ताक्षर की जांच शामिल है। साथ ही दस्तावेजीकरण की पुष्टि करना और शायद मतपत्रों को स्कैन करना भी। वोटों की गिनती अलग करना, फिर गिनती करना, प्रत्येक राज्य में व्यक्ति या मेल इन वोटिंग शुरू करने, मेल इन मतपत्रों को प्राप्त करने और मतपत्रों को संसाधित करने और वोटों को सारणीबद्ध करने की अपनी तिथि है। उदाहरण के लिए एरिजोना में 7 अक्टूबर को मतपत्रों का मेल शुरू हुआ, जो चुनाव के दिन तक स्वीकार किए जाते रहे, और मतगणना 20 अक्टूबर से जारी। इसी तरह ओहियो में प्रसंस्करण 6 अक्टूबर को शुरू हुआ। मेल इन मतपत्र 13 दिसंबर तक प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें 2 नवंबर तक पोस्टमार्क किया जाना चाहिए और 3 नवंबर को मतगणना शुरू हुई। अमेरिका के कई राज्य मतदान के दिन ही चुनाव परिणाम घोषित कर देते हैं, जबकि कुछ राज्यों में वोटिंग के कुछ दिन बाद तक मतगणना का कार्य कर सकते हैं। नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, जॉर्जिया, नेवादा और पेंसिल्वेनिया ऐसे राज्य शामिल हैं, जहां मतगणना का कार्य 1 सप्ताह तक चल सकता है। यह संवैधानिक है। राज्यों के पास अनुपस्थित मतपत्र प्राप्त करने पर भी अलग अलग समय सीमाएं हैं, विशेष रूप से सैन्य या विदेशी नागरिकों से आने वाले मतपत्रों के लिए। मेल इन वोटिंग प्रक्रिया के चलते चुनाव परिणामों में हुई देरी। कोरोना महामारी के कारण इस बार का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ऐतिहासिक है। मेल इन वोटिंग के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ। मेल इन वोटिंग के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस मतदान में हिस्सा लिया, जिसके चलते भी मतगणना के कार्य में विलंब हुआ। जिन राज्यों में मेल इन वोटिंग ज्यादा हुई, वहां मतगणना के कार्य में देरी हुई। मेल इन वोटिंग की प्रक्रिया के कारण चुनाव परिणाम आने में विलंब हुआ। दरअसल मेल इन वोटिंग में डाले गए मतपत्रों की बारीकी से जांच की जाती है।
प्रत्येक मतों को मतदाता के पहचान पत्र से मिलान किया जाता है। इसके बाद यह पत्र वैध माना जाता है। यह प्रक्रिया काफी जटिल और चुनाव में देरी पैदा करती है। नेशनल वोट का इलेक्टोरल कॉलेज वोट पर क्या प्रभाव पड़ता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला पूरे देश में पड़े मतों के आधार पर नहीं होता है। उम्मीदवारों को इसके लिए राज्यों में जीतना जरूरी होता है। जो उम्मीदवार राज्यों में इलेक्टोरल कॉलेज मतों का बहुमत हासिल करता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। इलेक्टोरल वोट मोटे तौर पर वहां की जनसंख्या के आधार पर होते हैं। ये इलेक्टोरल वोट मतदान के कुछ हफ्तों बाद मिलते हैं और अगले राष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर नामित करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट मिलना जरूरी होता है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और 40 से ज्यादा राज्यों के बारे में पहले से लोगों को लगभग अंदाजा होता है कि किस राज्य में किस उम्मीदवार की जीत होगी। बाकी 8-10 राज्यों में हर चुनाव में स्थिति बदल जाती है। कभी यह डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का समर्थन करते हैं तो कभी रिपब्लिकन उम्मीदवार को जिता देते हैं। अदालती विवाद भी एक बड़ी वजह है। चुनाव परिणाम में विलंब होने का तीसरा कारण चुनावी विवाद है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अदालती विवाद के कारण भी चुनाव परिणामों में देरी होती है। अक्सर चुनाव में धांधली को लेकर उम्मीदवार अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। ऐसे में चुनावी मतगणना में देरी होती है। इसके अतिरिक्त मतदान में 1% से कम अंतर होने पर उम्मीदवार दोबारा मतगणना की मांग कर सकते हैं। बिना राष्ट्रपति चुने अमेरिका में कितने दिन प्रशासन चल सकता है? अगले राष्ट्रपति का नामांकन करने के लिए इस बार इलेक्टोरल कॉलेज 14 दिसंबर को मिलेगा। हर राज्य में इलेक्टोरल अपने विजेता उम्मीदवार को चुनने के लिए आएंगे, लेकिन अगर कुछ राज्यों में नतीजे तब भी विवादित रहेंगे और इलेक्टोरल्स का फैसला नहीं हो पाएगा तो अंतिम फैसला अमेरिकी कांग्रेस को करना होता है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समय सीमा निर्धारित की गई है। यह समय सीमा 20 जनवरी को खत्म हो रही है। अगर अमेरिकी संसद तब तक राष्ट्रपति नहीं चुन पाती है तो इसके लिए उत्तराधिकारी पहले से तय किए गए हैं। इन सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर का नाम है जो इस वक्त नैन्सी पेलोसी है, और दूसरे नंबर पर सीनेट के दूसरे सर्वोच्च रैंकिंग वाले सदस्य आते हैं जो इस समय चार्ल्स ग्रेसली है। अमेरिका में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो आज हमने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के फाइनल रिजल्ट में आने में देरी से जुड़े पहलुओं का विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।